जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मित्रों, आज का हमारा विषय है कैसे करें पूजा नवरात्रि वाले दिन, जिससे कि माता काली की सिद्धि और शक्ति दोनों ही प्राप्त हो जाए। तो मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी छोटी सी पूजा बताऊंगी जो आपको जो है अपने घर में ही करनी है, नवरात्रों के दिनों में ही करनी है। और ये पूजा आपको रेगुलर करनी होगी। अगर आप इस पूजा को रोज़ अपने घर में करोगे तो कोई बड़ी पूजा तो ये है नहीं, एक छोटी सी ये पूजा है। ये पूजा आपको नवरात्रि की अष्टमी तक करनी है। और जिसके घर में भी जिसके घर में नौमी पूजी जाती है उसको नौमी तक करनी है, और जिसके घर में अष्टमी पूजी जाती है उसको अष्टमी तक करनी है। ठीक है। तो जितने भी माता काली के भक्त हैं तो उनको नवरात्रि में अपने घर में ही छोटी सी पूजा करनी है। ठीक है। तो जितने भी मैंने आपको बताया, अष्टमी पूजी जाती है तो आपको अष्टमी तक करनी है, नौमी पूजी जाती है तो नौमी तक करनी है। तो आपको जो है माता काली की पूजा कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी, जिससे कि आपको माता काली की सिद्धि और शक्ति दोनों ही प्राप्त हो जाए। तो चलिए मित्रों, पूरी जानकारी के साथ ही मैं आपको बताती हूँ कि नवरात्रि वाले दिन आपको जो है ये जो पूजा है कैसे करनी है माता काली की। ठीक है। जिससे कि उनकी सिद्धि और साधना दोनों ही आपको प्राप्त हो जाए। देखिए, आप अपने घर में ये पूजा करोगे तो देखिए, जितने भी माता काली के भक्त हैं या फिर कोई अन्य देवी देवता के भक्त हैं, सिर्फ ये नहीं कि आप माता काली के भक्त हैं वो ही इस पूजा को करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, ये जो पूजा है ये सबके लिए है। अधिकतर लोग जो है अपनी सिद्धि साधना के लिए ही जो है इस मंत्र का जाप करते हैं और इस पूजा को करते हैं, क्योंकि ये मंत्र जाप सिद्धि साधना देखिए जब भी की जाती है जब माता काली की शक्ति प्राप्त करनी होती है। ठीक है। तो अब मैं आपको एक ऐसी पूजा बताऊंगी जो नवरात्रों के दिनों में ही, फास्ट में ही ये पूजा की जाएगी। और जैसे ही ये पूजा होगी, जब तक ये पूजा नवरात्रों में होगी, तो देखिए ये जो सिद्धि साधना माता काली की है वो आपके पास ही रहेगी, और जब तक रहेगी जब तक आप ये पूजा करते रहोगे। ठीक है। तो फिर जैसे ही आपके नवरात्रे समाप्त हो जाएंगे, जैसे आपके नवरात्रे समाप्त हो गए तो आप जो भी बोलोगे वो ही कार्य आपका हो जाएगा। ये नहीं कि नहीं होगा। नवरात्रों में तो आपके पास सिद्धि साधना आ ही जाएगी माँ काली की, पर जब नवरात्रे ख़त्म हो जाएंगे, जैसे भी आप बोलोगे, जो भी बोलोगे, वो कार्य आपका तुरंत जो है पूरा होगा। तो इससे आपको समझ जाना है कि माता काली की जो सिद्धि साधना है वो आपको मिल गई है। ठीक है। तो ये शक्तियाँ इस तरह से मिल जाती है। तो चलिए मित्रों, मैं आपको और भी पूरी जानकारी के साथ बताती हूँ कि आपको नवरात्रों के पहले दिन में पूजा कैसे करनी है। ठीक है। जब पहला नवरात्रा शुरू होगा तो आपको माता काली की स्थापना करनी है, नारियल की स्थापना करनी है। और देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि इसमें लौंग भी चाहिएगी आपको। और जो है ये जो आप नारियल लोगे, जब स्थापना करोगे तो वहाँ पर जैसे एक नवरात्रे आते हैं मिट्टी रखने के, जो वो बोते हैं ना जौ, और एक नवरात्रे आते हैं बिना जौ बोए। तो ये जो सिद्धि साधना की जाएगी, ये जो है जौ बोने वाली ही की जाएगी। यहाँ पर भी आपको जौ बोलने हैं, क्योंकि यहाँ माँ शेरों वाली और माँ काली दोनों की ही पूजा की जाएगी। ठीक है। तो देखिए, ये स्थापना आप जब कर लोगे तो सब कुछ आप पूजा पाठ का सामान जब आप कर लोगे, देखिए सिद्धि जैसे नारियल की स्थापना करते हैं और भाई कलश की स्थापना करते हैं, वो तो आपको पता है। उसके बारे में तो देखिए आपको कोई बताने की आवश्यकता नहीं है, ये तो सब जानते हैं। ठीक है। जब आप सुबह पूजा करोगे तो जैसे ही भोग प्रसाद आप माता रानी को चढ़ाओगे, तो आपको ये पूजा जो है शाम के समय भी करनी होगी। और शाम के समय आपको ठीक 7 बजे करनी है। और कुछ भी नहीं करना है आपको, बस क्या करना है वो मैं आपको बता दूं। आपको एक बड़ा सा दिया लेना है और उस दिए को
सरसों के तेल से आपको भर लेना है, ठीक है। और उसमें लंबी बाती लगानी है माता काली का नाम लेकर, और माता काली के बीज मंत्र का जाप भी आपको करना है। ओम क्रीम कालिकाये नमः, ठीक है। ये मंत्र भी आपको जाप करना है। ये मंत्र आपको जो है 121 बार बोलना है, ठीक है। और 121 ही आपको लेनी है लौंग, और ये लौंग फूल वाली होनी चाहिए, टूटी फूटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो लौंग आपने ली है इसमें आपको सिंदूर का टीका लगा लेना है, जितनी भी लौंग है सारी में। जो लौंग के ऊपर फूल बना रहता है उसमें ही आपको सिंदूर का टीका लगाना है। और दिया बड़ा ही लेना है, उसमें सारी लौंग आपको जो है दिए के अंदर ही मतलब जलानी है। जब दिया जला दोगे ना, उसमें ही माता काली का नाम लेकर लौंगों को भी आपको अपने सीधे हाथ में रख लेकर अपने ऊपर से वार कर 21 बार भी वार सकते हो, 7 बार भी वार सकते हो। वो इस तरह से आपको ये लौंग अपने ऊपर से वारनी है। और ये विनती भी करनी है माता काली से कि हम आपकी सेवा उठा रहे हैं या उठा रही हूँ, मुझे अपनी सिद्धि साधना जो है प्राप्त करवाइए माँ। तो नवरात्रों में ही आपको जो है माँ की सेवा उठानी है और माँ से प्रार्थना करनी है। जब लास्ट दिन आएगा, जब लास्ट दिन तक मतलब माता काली का जो आएगा, तो उसमें आपको इसी तरह से करना है। माँ की सेवा उठानी है, माँ से प्रार्थना करनी है कि हमें अपनी सिद्धि साधना प्राप्त करवाइए, हम आपकी सेवा उठा रहे हैं। और जो भी गलती हमारे से हो जाए उसको माफ़ करना माफ़ करना, ठीक है। तो अपनी सिद्धि साधना शक्ति दोनों ही हमें प्राप्त करवाइए। तो इस मतलब सत्य वचन के साथ करवाइए, धर्म के साथ करवाइए। इस तरह से प्रार्थना माँ से करनी है, ठीक है। और हे महारानी, मुझे ये ज़रूर बताकर जाना कि मुझे सिद्धि साधना दोनों प्राप्त हुई है या नहीं। तो देखिए, फिर सपने में आपको माता काली बताकर जाएगी कि आपको सिद्धि और साधना प्राप्त हो गई है या नहीं हुई है, ठीक है। हो गई है तो आपसे माँ काली कभी भी दूसरी सेवा नहीं मांगेगी। अगर कोई नेगेटिव शक्ति आपके पास आ गई तो वो आपसे दूसरी सेवा मांगेगी, क्योंकि माँ काली कभी भी दूसरी सेवा जो है नहीं बोलती है। बस आपको जैसे मैंने बताया है ऐसे ही करना है, इस तरह से ही करना है, ठीक है। और जो दिया आपने लिया है उसको जला देना है। जैसे मैंने आपको बताया है, अपने सीधे हाथ में लौंग लेनी है, सरसों के तेल का दिया भरना है, फिर आपको माँ काली के मंत्रों का जप करना है लौंग हाथ में लेकर, ठीक है। आंखें बंद कर ध्यान में बैठकर शाम के समय नवरात्रों में सुबह के समय आप जैसे पूजा करते हो, माँ दुर्गा को भोग लगाते हो, ऐसे ही माँ काली को भी भोग लगा देना, ठीक है। तो ये कार्य आपको शाम के समय करना है। और फिर जैसे ही मंत्र आप जाप कर लोगे, उसके बाद तुरंत बाद लौंग आपको दिए के अंदर डालनी है और दिए को जला देना है। जितनी भी लौंग है वो सारी की सारी आपको उसी में डाल देनी है। माता काली से फिर प्रार्थना ऐसे ही करनी है जैसे मैंने आपको बताया है। और फिर आपको क्या करना क्या है, एक दिया अपने मेन गेट पर भी, मेन गेट की जो चौखट होती है ना, वहीं पर भी आपको रखना है। और ये दिया जो बड़ा है, ये दिया आपको अपने मंदिर में ही रखना है, ठीक है। दिए 2 जलाने हैं, एक देसी घी का वो जो रोज़ जलाते हो, और एक सरसों के तेल का। तो माता काली जो है आपके घर में जो है इस तरह से 24 घंटे माँ काली का आपके घर में पहरा हो जाएगा, और माँ काली की सिद्धि साधना भी आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जो मैंने उपाय आपको नवरात्रों में करने को बताया है, ये उपाय छोटा मोटा उपाय नहीं है, बहुत कारगर उपाय है। क्योंकि हम सब पूजा करते हैं नवरात्रों में माँ दुर्गा की, नव दुर्गा की, पर हम कभी भी सरसों के तेल का दिया इस तरह से नहीं जलाते। क्योंकि हम जब भी इस कार्य करते हैं जब हमें माँ काली की सिद्धि साधना चाहिए। क्योंकि इन नवरात्रों के 9 दिनों में जो है जिसे जो भी मतलब मंत्र जाप किया जाता है माँ काली का, जिन लोगों को माँ काली की सिद्धि साधना प्राप्त करनी होती है वो लोग इस कार्य को ज़रूर करते हैं और उन्हें प्राप्त भी होती है, ठीक है। तो सपने के माध्यम से माँ आपको सब कुछ बता देगी, दर्शन आपको देंगी। बस ठीक ऐसे ही करना है जैसे मैंने आपको बताया है। तो मित्रों, ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।